This video is a small gift for my class 10th students. जैसे कि बोर्ड्स का टाइम है, इस वीडियो के बाद आप अपना मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत इम्प्रूव कर पाओगे। वो ऐसे क्योंकि मैंने पिछले 15 साल के बोर्ड्स के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस किया और एक पैटर्न ढूंढा जिस हिसाब से सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है, और मुझे आखिरकार वो पैटर्न मिल गया और मैंने आपके लिए टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस निकाल लिए उसमें से, और चैप्टर वाइज उन्हें अरेंज कर मैं आपको दे रहा हूँ। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबको वीडियो को पूरा देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, आपको करना है, रूट 3 वाला भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर 4n की जगह 6n भी आ सकता है, 4n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 3 आता है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस शो दैट 7 + 2 रूट 3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये भी आ सकता है प्रूव करो रूट 2 को इरेशनल, और ये भी आ सकता है हैंस शो दैट वाला क्वेश्चन भी, है ना। ये जो एक लाइन बढ़ जाती है इसमें, तो ये भी आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इन्हें अक्सर कर पूछता ही रहता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 से 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 5x² + 4x + 46 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन आता है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ ये 3x³ है, -5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, है ना, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 0, √5। तो ये वाले क्वेश्चंस भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट शुड बी एडिड, ये एडिड और सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। व्हाट शुड बी एडिड टू द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + 5x - 3 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x - 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से जो रिपीट होते हैं सीबीएसई में। मूविंग टू द चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ, ये भी एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। ये वाले क्वेश्चंस भी इस तरह के आ जाते हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एज रिलेटेड, है ना। अगर ये इतने साल का है तो आने वाले 5 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, इस तरह वाले क्वेश्चन। और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले भी, है ना, जो लहरें होती हैं उनकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स भी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर वाले। ये 2 पाइप्स वाले क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से 2 ही तरह के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से आता है कि जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। एक इक्वेशन दे देगा आपको और उसके रूट्स का नेचर पूछेगा आपसे। तो 2 तरह के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और उसके हमें पहले 22 टर्म का सम बताना है। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, nth टर्म वाले और n टर्म्स वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के टेबल में 15 बार, है ना, 15 8 मतलब 15 8 तक जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम बताओ। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है स्पाइरल वाला। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है स्पाइरल वाला, और काफ़ी बार रिपीट हुआ है अब तक। मूव टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से 6 तरह के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं आज तक। क्वेश्चन नंबर 1 है थेल्स थ्योरम का प्रूफ, और थ्योरम 6.6 का भी प्रूफ। तो 2 ऐसे थ्योरम हैं इस चैप्टर में जिनका प्रूफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है 2 पोल्स ऑफ हाइट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 है टी एंड ई आर द पॉइंट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप फिगर भी देख सकते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी प्रूव दैट 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB²
काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD वाला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला, है ना, फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। इट इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है। तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 में जो रिपीट हुए हैं। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से 9 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन सेक थीटा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ tan 2a वाला क्वेश्चन, इफ़ tan a वाला क्वेश्चन, इफ़ सेक 4a वाला क्वेश्चन। तो 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ जाते हैं। अब है कोस a अपॉन 1 प्लस साइन a वाला क्वेश्चन। ये तो काफ़ी ही बार रिपीट हुआ है, ये तो आता ही रहता है, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ही सिमिलर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ 1 प्लस tan स्क्वायर a वाला क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 15। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 16। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को। तो इसमें से एक क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एनसीईआरटी से, ठीक है, इनकी फिगर्स भी देख सकते हो आप। फिर आती है थ्योरम 10.2, ये थ्योरम भी अक्सर कर पूछी ही जाती रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। इसमें से एक तो एग्जाम्पल 1 करना है आपको, एक फर्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और दूसरी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। तो ये आपको 5 क्वेश्चंस हैं इसमें से जो रिपीट होते हैं और आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी अब की बार भी। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 12 से पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स वाला क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का, फिर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16। तो 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी 4 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है इन क्वेश्चंस को। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ वाला क्वेश्चन, मतलब क्लॉथ वाले क्वेश्चन जो भी हों वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द रेन वाटर फ्रॉम, रेन वाटर वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन। फिर है द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ये इसकी फिगर है। और लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 से एक मोड का क्वेश्चन आता है हर साल जो 2 नंबर में आता है, मोड का क्वेश्चन। फिर आता है मीन का क्वेश्चन एक, जिसमें आपको अननोन वेरिएबल दे देगा एक x। फिर चैप्टर 15 आता है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर से 3 तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते ही हैं इनमें से। एक तो है कार्ड वाली प्रॉब्लम, दूसरा है डाइस वाली प्रॉब्लम और तीसरी है कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिपीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।